बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिदअत का ऑपरेशन यानी 12 महीने की 12 बिदअत प्लस यानी इक्वल टू 100 नहीं 1000 भी पास कर जाएगी। जबकि साल में 365 दिन होते हैं और मुस्लिम कौम में एक मसलक ऐसे भी हैं, कई मसलक ऐसे हैं जिन्हें बिदअत खुराफात भरे पड़े हैं। आज मैंने मौजू बनाया है कि 12 महीने की 12 बिदअत। ये इस्लामी महीना मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। अब देखें कि ये कौम बिदअती है या सुन्नती, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करती है या सिर्फ बिदअत ही करती है। जैसे मुहर्रम महीना से इस्लामी कैलेंडर साल शुरू हुआ और ये बिदअत की स्टार्टिंग कर दिए। चांद नज़र आया और ताज़िया बना लिया, यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का घर अपने हिसाब से ये बनाते हैं, ये शैतानी करते हैं। हाज़री में मुर्गे की न्यास करते हैं। मुर्गी की न्यास करना शायद इनके यहाँ हलाल नहीं है, हराम है, या जायज़ नहीं है, या मुर्गी में गंदगी है, ये सोचने की बात है। फिर मातम करना शुरू कर देते हैं मुहर्रम में, झंडा निकालते हैं, नकली करबला बनाते हैं, नकली इमाम बड़ा बनाते हैं। शरबत की सबील, चाहे मौसम कोई भी हो, ठंडा मौसम हो या बरसात हो, लोग बीमार पड़ जाएं कोई परवाह नहीं, लेकिन शरबत की बिदअत चलेगी। और जबकि रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि 2 दिन का रोज़ा रखना बहुत अज्र का बास बनेगा, बहुत अफजल है, उससे कोई इनको मतलब उतना नहीं है। ताज़िया में मिट्टी का पुतला बना के रखते हैं, यानी हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन का मजाक बनाते हैं, पुतला बनाते हैं। जबकि ये तो सीधी बात हुई कि मूर्ति पूजा वाली बात हो गई, ये तो शिर्क हो गया। हर साल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये दफन कर देते हैं नकली करबला में। ये बेअदबी है नाम हुसैन की या नहीं, सोचने की बात है। ताज़िया हज़रत इमाम हुसैन का घर बना करके और इसे घुमाते भी हैं, तो ये भी तो मजाक हुआ, ड्रामा हुआ। उसके बाद दूसरा महीना आता है जिसमें आखिरी बुध यानी आखिरी चारशंबा को मनाते हैं। जैसे हिंदुओं में, हिंदुस्तान में विश्वकर्मा नाम का एक त्यौहार होता है, जो विश्वकर्मा नाम का इनका सनातन धर्म हिंदू में भगवान कहा जाता है, उसकी पूजा होती है। जो लोग लोहे का कारोबार करते हैं वही विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। तो ये कौम बिदअती जो मुस्लिम में है, वो लोग भी चारशंबा में नहाते धोते हैं और लोहे का कारोबार करने वाले ही न्यास फातिहा कराते हैं अपना। उसके बाद फिर 11 तारीख को बड़े पीर के नाम से अपना न्यास कराते हैं। उसमें भी सिर्फ मुर्गा बालिगुल उम्र हो, छोटा न हो, और मुर्गी ना हो। मुर्गी चूँकि इनके यहाँ हराम है, न्यास के लिए मुर्गी जायज़ नहीं है। और उसके बाद 12 रबीउन नूर कहते हैं, जबकि वो 12 वफ़ात भी कहलाता है, और 12 रबीउल अव्वल है, इसको नूर में जोड़ दिया है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाते हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मुत्तफ़िक़ नहीं है, इसमें इख्तलाफ है, अनडिसाइडेड है, इसलिए कि वो दौर जहालत था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे मबऊस हुए, उस वक्त लिखना पढ़ने का मामला नहीं था, लोग जहालत में थे, लोग शराब व कबाब में थे, लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। अरब की ये परंपरा बनी हुई थी, रिवाज बनी हुई थी। लेकिन वो डेट इन लोगों को मुत्तफ़िक़ मालूम है, समझने की बात है। और जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की अहम तरीन पर्सनालिटी हो गए,
बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे मुअज़्ज़ज़ सबसे मुकर्रम हुए, उनकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को इनको मालूम नहीं है। ये जश्न खुशी खूब मनाते हैं और घूमते गाते हैं, डीजे बाजे खूब बजाते हैं, रक़्स भी करते हैं, जबकि नमाज से इनका कोई ख़ास लेना देना नहीं है। फिर रजब के महीने में 6 रजब का देग न्यास कराते हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम बता करके हिंदुस्तान में, जबकि ये भी सरीह बिदअत है। उर्स करते हैं, संदल का प्रोग्राम करते हैं, यानी कि कब्र ख्वाजा की धुलाती है संदल से, केवड़े से, तो कब्र को धोना इनके यहाँ बिल्कुल जायज़ है। और ऐसा है जैसे कि वो काबतुल्लाह को गुस्ल दे रहे हैं, ऐसा ही लोग कब्र को, तमाम मज़ारात को हर उर्स में इनके, जब उर्स का टाइम होता है इनकी मज़ार के, तो ये करते हैं। तो ये खालिस और खालिस शैतानी है। इस्लाम ऐसा कुछ कहा नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रसूल जिसे मना करे रुक जाओ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कुल बिदअत दलालत है। और वो हर वो काम जो हमसे नहीं है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किए हुए अमल से, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए कौल से, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुए सहाबा कराम ने किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर पॉजिटिव रहे, बाद में जो चीज़ ईजाद आई वो मरदूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया कि मेरे नबी अपने मंतिक से कुछ नहीं कहते, वो तो सिर्फ मेरे वही के मुताबिक कहते हैं। और फिर रजब में ही कोंडाला का फातिहा कराते हैं। कोंडा मतलब डाल का लफ्ज़ है, जो कि अरबी में है भी नहीं। और 22 रजब को करते हैं। 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ था। और कहते हैं जाफ़र सादिक जो कि शियाओं के इमाम थे, शिया उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो जाफ़र सादिक का इसमें 22 रजब को कोई मामला नहीं है, न पैदाइश का मामला है, न इंतकाल कुरमलाल का मामला है। ये झूठे लोग हैं, ये कज़्ज़ाब लोग हैं। वो खूब चीनी पुड़ी यानी मीठी चीज़ें बनाते हैं और चुपे चुपे घर में खाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे ही खाते हैं। बाहर इनकी शीरीनी तबरुक पुड़ी नहीं निकलनी चाहिए, और लाल कपड़े से छुपाते हैं, जबकि लाल कपड़ा हिंदुओं के यहाँ हिंदुओं का प्रतीक है, हिंदुओं का एक निशान है। हर काम में हिंदू लाल रखते हैं, और ये लोगों ने लाल लिया, यानी कि राफ़िज़ियों और शियाओं और हिंदुओं से इन्होंने लिया। ये पूरी बरेलवियत इस फितने में गर्क पड़ी है, और तमाम तरह खुराफात की शहंशाह बरेलवियत है। फिर शाबान जब आता है तो 15वीं शाबान को शब बेदारी कहते हैं, और लैलतुल बरात अरबी लफ्ज़ बोलते हैं, जबकि लैलतुल बरात कहीं पर कुरान हदीस में ज़िक्र ही नहीं। लैलतुल क़द्र का ज़िक्र है जो रमज़ान में है। आइए शब बारात कहते हैं, जबकि शब ये फ़ारसी लफ्ज़ है, तो शब बारात कहने से बचने के लिए लैलतुल बारात कह देते हैं। और इसकी नीयत भी अख्ज़ कर ली है, नमाज की इतना रकात था, ये पढ़ना है और वो पढ़ना है, ऐसे तस्बीह पढ़ना, वैसे तस्बीह पढ़ना है, और कब्रिस्तान जाना है, और मोमबत्ती जलाते हैं, पटाखा चलाते हैं, और हलवे बनाते हैं, और कहते हैं कि ये वो बुज़ुर्ग जो थे वैस करनी, उनका दाँत ही हो गया था, टूट गया था, इसलिए वो हलवे देते हैं। तो फिर कतली बहुत हार्ड होती है, वो भी बनाते, तो किस लिए बनाते हैं? बहुत मार की बात है। चोर अपने निशान छोड़ जाता है, चोर जितना होशियार हो, लेकिन निशान गलती उसे हो ही जाती है, पकड़ में आ ही जाता है। ये रात भर जागते हैं, फिर कब्रों पे जाते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये झूठा हवाला देते हैं कि जन्नतुल बक़ी में गए हैं, वो शाबान की वजह से वो जागने के लिए गए हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किसी को जागने को कहा, और न माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जागने के लिए कहा, और न दोबारे गए, न दोबारे जागने का कोई मामला आया। तो ये 400 साल 500 साल के बाद इन लोगों ने निकाल दिया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मना किया वही करेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किया वो नहीं करेंगे। जैसे रमज़ान शरीफ में रोज़े का एहतमाम थोड़ा ज़्यादा करते हैं बढ़ करके,
इफ्तारी कचल करके सहरी में एक से एक आते हैं जगाने वाले, और तरावी बहुत ध्यान दे करके, चूँकि गिनी चुनी है, कहीं 10 दिन में ख़त्म हो जाती है, कहीं 15 दिन में, कहीं एक हफ्ते में ख़त्म हो जाती है कुरान, तो तरावी पढ़ते हैं बहुत एहतियात से, बहुत मुस्तहकम अंदाज में। लेकिन ईद के बाद ये लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। मस्जिदें भरी होती हैं रमज़ान में, ईद के बाद 5 वक्ता नमाज गायब, जबकि 5 वक्ता नमाज ड्यूटी है। कोई भी किसी कंपनी में जॉब करे या गवर्नमेंट की जॉब करे या डेली वेजेस पे भी जॉब करे, काम करे, मजदूरी करे, अगर वो मेन काम नहीं करता है, वो दूसरा काम करे, तो उसको ऑनर, गवर्नमेंट, मालिक तनख्वाह नहीं देगा कि मैंने जो काम दिया था वो काम तुमने नहीं किया, तुमने दूसरा काम किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम नुकसान तुमने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान में कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत, पहली इबादत, ज़ाहिरी इबादत, बदनी इबादत, अफजल इबादत नमाज है। और नमाज पंजगाना ये पढ़ते नहीं, और रमज़ान में छोड़ते नहीं। रमज़ान में तरावी भी होती है और नवाफिल भी होते हैं, और जबकि जानते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है, तो नियत में तो इनकी रहता है कि ईद बाद पढ़ेंगे नहीं, ईद बाद कुछ भी नेक अमाल करेंगे नहीं। तो जब ईद होती है और 5 वक्ता भी नमाज छूट जाती है, तो क्या ये नहीं सोचते कि रोज़े महशर वैसी इबादत मुंह पे मार दी जाएगी, वैसे नेक अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे जो रियाकारी के लिए किए गए हों। तो ये नमाज बिदअतियों की तो रियाकारी साबित होती है ना, क्योंकि 5 वक्ता नमाज तो फ़र्ज़ है ज़िंदगी भर, माफ़ तो कभी नहीं है। ये पढ़ते नहीं है, जब रमज़ान करीब आता है तो शुरू करते हैं, ईद का चाँद दिखाने के बाद ईद की नमाज तो पढ़ लेते हैं, चूँकि वो सज धज का मामला है, वो तो कर लेते हैं। उसके बाद अगर इत्तेफाकन जुमे की दिन भी ईद होती है तो वो जुमा भी मामला बहुत कम जाती है आबादी मस्जिद में। तो ये नमाज को अगर वैल्यू नहीं देते, नमाज फ़र्ज़ है, तो फिर नफली इबादत तरावी और नफली नमाज, तिलावत कुरान और ये वो सदक़ात, अतियात, ये क्या कबूल हो पाएंगे? ये ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ज़िम्मा हमारे है 5 वक्त की नमाज, तोहफ़ा है मेराज का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज में रब करीब होता है। इतने सारे इम्पोर्टेंट के बावजूद नमाज ही नदारद है। और अगर किसी ने नमाज पढ़ने के बारे में बताया तो उसको कहा जाता है कि वहाबी है, अहले हदीस है, और वहाबी अहले हदीस या जो भी हैं उनकी इबादत से कोई फ़ायदा नहीं है, वो इबादत करें और जन्नत में जो जाएगा TTS, यानी कि बरेलवी हजरात जन्नत में जाएंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा अकीदा यहूदी का है कि जन्नत सिर्फ यहूदी को मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये मैं बताने के लिए ये वीडियो बता रहा हूँ कि ये हलवा कतली बनाना, ये पटाखा करना, ये रमज़ान में इतने सारे धूमधाम करना, ये इतनी सारी खुराफात बिदअत करना, ये दीन का हिस्सा नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मों की उदूली है, तौहीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन नमाज तरावी फरमाई है, 8 रकात फरमाई है। तो 3 दिन की जगह पे 30 दिन भी पढ़ते हैं, 8 की जगह पे 20 भी कर देते हैं। यानी कि जो मन में आता है वो बढ़ा लेते हैं। नियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि नियत इरादे को कहते हैं, तो ये नियत ज़ुबान से रटते हैं। नवाइतु अन उसल्लिय लिल्लाहि ताला ऐसे करते हैं। जानवर ज़बह करने के लिए भी नियत ज़ुबान से पढ़ते हैं। और फिर मैंने देखा है कुछ लोगों को, मौलवियों को, हाफिज़ों को, कि वो फूंकते भी हैं जानवर की गर्दन और छुरी पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को पामाल करना
बिदअतियों के लिए बिल्कुल कला बन गया है। और औरतों को मस्जिद में नहीं जाने देते हैं कुछ लोग नमाज के लिए, कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमा दिया था फितने के खदशे से बचने के लिए, कि फितने का एहतमाल है यहाँ पे, अब औरतें ना आएँ तो बेहतर है। तो ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक आप चलिए, लेकिन उर्स में औरतें जाती हैं तो उर्स में जाना इनकी क्या ज़रूरी है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला दे करके फ़र्ज़ नमाज बजमात नमाज जो 27 गुना ज़्यादा सवाब की हामिल है उसे रोक देते हो, और उर्स में जहाँ शैतान नाचता है, प्योर शैतानी होती है, शिरकी होते हैं, बेहयाई होती है, खुराफात होते हैं, उसमें अज़हाम औरतों का और सिंगार और मेकअप करके और खिलत मिलत मर्दों का, ये किन का कहा हुआ है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी कह दिया क्या। अब ईद की खुराफात भी है कि ईद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब चाँद नज़र आ जाए तो सुबह में इफ्तार की नियत से चंद घोंट पी लो, दूध शक्कर छुहाड़ा यानी कि प्याला पी लो इफ्तार की नियत से। ये लोग क्या करते हैं, उसमें भी बिदअत निकाल दी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से न्यास करते हैं, प्याले की न्यास। बकरीद में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न कुछ खीर पूड़ी फिरनी कुछ की भी न्यास, यानी न्यास से ये सालों भर पैक कर दिए हैं कि होगा तो होगा फातिहा, और अगर कुछ कमी भी रह गई तो मरनी में तीजा चौथा 10वां 20वां 40वां बरसी के नाम पर होगा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान दिया है अपना, यानी पैगाम दिया बंदों के नाम। कुरान में अल्लाह का पैगाम है अपने बंदों के नाम। कुरान ने इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए, यानी हर कंपनी एक मशीन के साथ एक बुक देती है, मैनुअल बुक, गाइड बुक, तो कुरान बंदों के लिए गाइड बुक है, मैनुअल बुक है, ज़िंदगी गुजारने का पूरा उसमें तरीक़ा है। अल्लाह क्या चाहता, किस लिए पैदा किया है इंसान को, दुनिया को किस लिए बनाया, इतनी सारी नेमतों को किस लिए बनाया, कुरान में उसको अल्लाह ने बता दिया है। तो कुरान को ये गैर अरबी भी अरबी में पढ़ते हैं, बेसमझे हुए पढ़ते हैं, माने मतलब से कोई मतलब नहीं, सिर्फ रट्टा मारे चले जाते हैं। तो तर्जुमा नहीं पढ़ने से तो समझ में आएगा नहीं, चूँकि हिंदी आदमी जो सिर्फ हिंदी जानता है वो इंग्लिश बुक को अगर पढ़ भी देता है तो समझेगा तो नहीं। तो समझने से बेनियाज होकर पढ़ना ये गुमराही है। तर्जुमा ज़रूर पढ़ा करें, तब पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या फ़रमाया है। और जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो ये क्या करते हैं कि सीने पे उंगली के इशारे से कलमा और बिस्मिल्लाह पेशानी पे लिखते हैं, जबकि ये बातें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़र्रा बराबर भी साबित थी। ये भी प्योर बिदअत है। तो ये करेंगे बिदअत और कहलाएंगे अहले सुन्नत। इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, ये अहले बिदअत हैं। मुसलमान होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल ग़ुलाम होना होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मुकम्मल माननी होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि बंदा जब तक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पूरी की पूरी ना करे, यानी इतनी मोहब्बत करे कि अपनी जान माल से, अपने बीवी बच्चों से, पूरी दुनिया की हर तरह की तमन्नाओं ख्वाहिशों से, दौलतों से, माल व जवाहिर से बढ़ कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके अंदर हो। तो मोहब्बत का मानी ये क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ुर्रतु ऐनी बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ये नमाज नहीं पढ़ते, ये मोहब्बत का तकाज़ा है। अगर कोई आदमी प्यासा है और आपका दोस्त है और उसको पानी मांग रहा है और आप उसको पानी न दें तो ये आप दोस्त हुए, तो आप दुश्मनी का रोल किया। कहते हैं कि चरिंद पिए, परिंद पिए, दरिंद पिए, हैवान तलक पिए, काफिर भी पिए, मना मत कीजिए, और एक फातिमा के लाल को पानी मत दीजिए,
करबला के मौके पे एक अपना शेर ये गढ़ते हैं कि चरिंद पिए, परिंद पिए, दरिंद पिए, काफ़ी तक पिए, मना मत कीजिए, और एक फातिमा के लाल को पानी मत दीजिए। यानी दिखाते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर इतनी सख्ती थी। ये इब्न ज़ियाद शिमरदिल जूशन ने इतनी षड्यंत्र मरदूदों ने लगा दी थी, तो अगर मरदूदों ने इतनी सख्ती लगाई थी तो बेशक फिन्नारे जहन्नम होंगे। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते नाती थे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन मैं पूछता हूँ इन बिद्दतियों से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, उसके बारे में तुम क्या कहते हो? नमाज तुम क्यों नहीं पढ़ते, कहाँ पढ़ते हो, वो खाली क्यों छोड़ते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में गर्मी पहुँचा रहे हो, तपिश पहुँचा रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज से मेरी आंख में राहत मिलती है, तो तुम राहत नहीं दे रहे हो, तो तुम दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे हो सकते हो? तुम तो दुश्मनी का रोल फुल का फुल अदा कर रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिदअत जलालत है, आग में ले जाने वाली चीज़ है, और बिदअत उसे कहते हैं जो मेरे तरीक़े से नहीं है, जो हमने न किया, न मेरे वक्त में हुआ, न हुक्म दिया, और तुम नए नया इंतज़ाम खोजते हो, कब्रों पे चादर ढांक देते हो, तो पुख्ता बना देते हो, ये सब खुराफात कहाँ से लाते हो? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी तो कौल है कि जब तुम जुल्म में हद से बढ़ जाओगे तो हम तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे। तो आज जालिम बादशाह लगभग बहुत सारे मुल्कों में हो चुके हैं। तो आज हिंदुस्तान के मुसलमान जो ये जोगी और ये मोदी और मोहन भागवत को कोस रहे हैं, इनकी मस्जिदें तोड़ने का ये जो रो रहे हैं, अरे भाई मस्जिदें तोड़ने का क्यों रो रहे? मस्जिद को तो खाली छोड़े हुए हो। मुसलमान का मतलब है मस्जिद आबाद रहनी चाहिए। कब्र शहर खामोश हैं, कब्रस्तान खामोश रहनी चाहिए। तो ये तो कब्रस्तान को उर्स की गाह बना दिए हैं, मेला गाह बना दिए हैं, और वहाँ मस्जिदें बनाते हैं, और वहाँ आबाद है खुशबू, अगरबत्ती, लोबान, मोजावर, चादर, फूल, सब तो कब्रिस्तान पे, कब्रों पे हो रहा है। तो अगर वो मस्जिदों पे पाबंदी लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये तो तुम्हारा ही किया हुआ नहीं कुकर्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्दे को दफन कर दो, मैयत को दफन कर दो, तो वहाँ पे खड़े होकर के दुआ, मुर्दे की मगफिरत के लिए दुआ इस्तग़फ़ार कर दो। तो ये क्या करते हैं कि वो तो करते नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया हुआ, बल्कि अज़ान पुकारने लगते हैं, इसलिए कि फरमान नबी इनको मालूम नहीं है, और इनको बिदअत करने की कसम है, ये अज़ान पुकारने लगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा दफन कर दो, ऊपर में 3 बार बिस्मिल्लाह कह के मट्टी दे दो। ये क्या करते हैं कि कुल की मट्टी कह करके फूक फूक करके कब्र के अंदर डाल देते हैं। मैं पूछता हूँ क्या लोगों, कब्र के अंदर जो तुम मट्टी रखते हो, इसका जवाब कहाँ से लाते हो? और ये अक्सर आलिम दीन जो उसमें मौजूद रहते हैं, इमाम वगैरह, मैंने देखा है वो नहीं रखते, बल्कि जाहिल और बच्चे नाबालिग वो मट्टी फूंक फूंक के देते हैं और अंदर रखी जाती है। तो मैं पूछता हूँ कि अगर किसी के जनाजे में 1 लाख आदमी जुट जाए और सभी मट्टी देना चाहे, तो कब्र में मुर्दा रहेगा या मट्टी भर जाएगी? तो मुर्दे को बाहर रखना पड़ेगा। सोचने की बात है। इस्लाम में हर काम आसान है और बहुत अच्छे ढंग का है। इस्लाम के हर कानून में कोई ऐब निकालना नामुमकिन है, और ये निकालने की हर जगह पे इंतज़ाम कर डालते हैं। अब जनाजे की नमाज़ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी नमाज जनाजे की तो दुआ है। अब उस दुआ के बावजूद, सलाम फेरने के बावजूद, फिर से लोग पढ़ना, इसाल सवाब करना, यानी सूरह फातिहा और सूरह इखलास और दरूद शरीफ पढ़ करके और फिर से गिफ्ट पैक करना शुरू कर देते हैं, भेजना शुरू कर देते हैं। तो रूह के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिसाब होगा, फरिश्ते आएंगे, और अच्छा किया हुआ होगा तो जन्नत की खिड़की खुलेगी, बुरा किया होगा तो जहन्नम की सज़ा उस पर लागू हो जाएगी। लेकिन बिदअती लोग क्या करते हैं कि जुमरात के दिन रूह घर आती है, अब उसको घर से का लेने देना, और मरने के बाद वाली ज़िंदगी, उखरवी ज़िंदगी में बुध, जुमरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल नहीं होते। महीना
12, 13, 14 कुछ नहीं होते वहाँ। आप जानते हैं कि जन्नत में समा जो होगा, वक्त जो होगा, वो शाम टाइप का होगा, यानी कि न ठंडक होगी न गर्मी होगी, एक बेहतरीन सुहाना पुरबहार मौसम होगा। तो ये जुमेरात के दिन मुर्दे की रूह घर आती है। और बुज़ुर्गों की तो बात ही मत पूछिए, वो तो शैतान भूत को पकड़ने के लिए हरे पहाड़, नदी, पीपल, बाड़, कांटा तमाम दौड़ते और पकड़ते हैं बाबा लोग, और ये ठीक होते हैं, ये इनकी हालत में मदद करते हैं। और ये गले में तावीज़ एक नहीं काम कर रही तो दूसरी लटका लिए, दूसरी नहीं काम की तो तीसरी लटका लिए, नहीं हुआ तो फिर घर को घुटा लिए, फिर नहीं सुना तो फिर दोबारा मौलवी साहब से दूसरे से घर घुटा लिए कि इसके से नहीं हो रहा, फिर भी शैतानी है, तीसरे से घर घुटा लिए। ऐ बंदे खुदा, घर घुटाने और तावीज़ लटकाने से नहीं होगा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पे अमल करोगे, इसी में फलाह और कामरानी है, कामयाबी इसी में है। दीन से हट के चलोगे बेदीन हो जाओगे, सुन्नत पे चलोगे सुन्नती कहलाओगे, बिदअत पे चलोगे बिदअती कहलाओगे। हैवान और दरिंदों के मरने के बाद उनकी हड्डी पे अगर चादर चढ़ाओगे तो हैवानियत का मामला नहीं आएगा। समझने की बात है। जैसे मैंने देखा घोड़े की मज़ार, बिल्ली की मज़ार अपनी आँख से देखा है, और कुछ ज़्यादा नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे हैं। तो घोड़ा और बिल्ली तो ये दरिंदे और हैवान है, एक दरिंदा है और एक हैवान है। तो क्या वो भी इबादत करते हैं? जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया, यानी कि इनके लिए इबादत भी है तो इनके लिए हिसाब भी है, इनके लिए जन्नत और जहन्नम भी है। तो जानवर तो इससे बाहर हैं, तो जानवर वली कैसे हो गए? दरिंदा वली हो गए। बड़े अफसोस की बात है। मुसलमानों संभल जाओ, क़यामत आने वाली है। अगर नहीं समझते हो, नहीं संभालते हो तो उसमें कसूर आपका है, दूसरों का नहीं। कोसने